अब आप लोगों को वे बातें बतलाई जाएंगी जिनको मानकर करना चाहिए। करने की बात बतलाते हैं जिसमें परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है लेकिन लाभ अधिक है। थोड़े परिश्रम के साथ साथ उसमें लाभ का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसी बात बतलाई जाती है। अपने घर या बाहर में जो कोई भी आपसे बड़ा है, किसी प्रकार से भी अवस्था, ज्ञान, आचरण, पद, वर्ण और आश्रम या किसी भी प्रकार से आपसे बड़ा है, तो प्रातःकाल शोध स्नान करने के बाद सबको एक बार नमस्कार प्रणाम कर लेना चाहिए। यह केवल 1 मिनट का काम है, कोई कठिन काम नहीं है। बस नमस्कार ही तो करना है, परिश्रम इसमें क्या है। इस प्रकार से अपने से बड़ों को नित्य प्रति निष्काम भाव से नमस्कार किया जावे तो उससे अहंकार का नाश होता है। अहंकार का नाश होने के साथ परस्पर में जो घर में लड़ाई, झगड़ा एवं वैमनस्यादि होता है, वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्राय यह परिपाटी ही है कि जब एक दूसरे की लड़ाई होकर मिट जाती है, तब जो छोटा होता है वह अपने से बड़े का नमस्कार किया करता है। इस प्रकार से क्षमा याचना की जाती है। लेकिन जब आप लोग रोज ही नमस्कार करेंगे, तब आपसे किस प्रकार कसूर होगा। जब कसूर ही नहीं होगा, तब माफ करने या न करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार नित्य नमस्कार करने से भूल होगी नहीं और इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये सब लड़ाई झगड़े घर से विदा हो जाएंगे। अगर आप पूज्यों को सकाम भाव से भी नमस्कार करते हैं, तब भी बड़ों के आशीर्वाद के कारण आपके बल, आयु, वीर एवं धन की वृद्धि होगी। आप लोग प्रत्यक्ष देखते होंगे कि इस प्रकार से प्रणाम नमस्कार करने वाले के लिए हम लोग क्या कहते हैं। यह लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा ही विनयी, बड़ा सुशील एवं बड़ा ही सरल स्वभाव का है। अपने माँ बाप, गुरुजनों एवं बड़ों को नित्य नमस्कार करता है। इस प्रकार नमस्कार करने से आपको प्रत्यक्ष में यश की प्राप्ति होती है। नमस्कार करने से माता पिता, गुरुजनों को संतोष होता है, जिससे वे आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको बल, आयु, विद्या, यश की वृद्धि होती है। नमस्कार करना धर्म का एक खास अंग है। भगवान भी गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में इस बात को साफ साफ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं प्राज्ञ, इनका पूजन करना, नमस्कार करना, इन सब की सेवा करना कितनी उच्च कोटि की चीज है।
हम लोगों को अपने पूज्यों को नमस्कार करने में जो यूं ही पापमय शंका संकोच होता है, उसको मन से सर्वथा हटा देना चाहिए। पूज्यों को प्रणाम करने में हम लोगों को जिस प्रकार की लज्जा, संकोच, शर्म की प्रतीति होने लगती है, यह शर्म हमको नरक में डालने वाली चीज है। इसलिए इस शर्म को आग लगा देनी चाहिए। शर्म तो आप लोगों को झूठ, कपट, चोरी, व्याभिचार, मांस मदिरा का सेवन, दंभ, पाखंड, इन सब अवगुणों, दुर्गुणों, दुराचारों का आचरण करने में करनी चाहिए। ये सब शर्म करने की चीजें हैं जो श्रेष्ठ कर्मों में पूज्यों को नमस्कार करने में, जो कि कल्याण करने की चीज है, उनमें जो शर्म करना है वह तो नरक में डालने वाली चीज है। गायत्री जप एवं संध्या करने की इच्छा तो होती है, लेकिन संकोच एवं शर्म लगती है कि देखने वाले क्या कहेंगे। इसी प्रकार दीन, दुखी, अनाथों की सेवा करने में भी आप लोगों को शर्म लगा करती है, जिससे अच्छे कामों को करने में व्यवधान पड़ जाता है। यह शर्म करना कल्याण में बाधक बनकर नरक में ले जाने का कारण बनती है। यह सब जगह तो शर्म को त्याग करने की है। इन सब कामों को शर्म त्याग कर करने से प्रत्यक्ष में फायदा मालूम होगा, और यह बहुत ही मामूली बात है। किसी से भी जब आपकी भेंट हो तब उससे हंसकर बोलना चाहिए। उनसे बातचीत करते समय उनको संतोष करवाने की चेष्टा करनी चाहिए। यह भी बहुत दामी चीज है, और इसमें भी किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है। संसारिक जितने प्रकार के भी भोग हैं, उन सभी भोगों का त्याग कर डालना चाहिए। उनको त्यागने में किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है, बल्कि इसमें तो परिश्रम त्याग ही है। वस्तुतः तो भोगों को भोगने में ही परिश्रम का काम है। उनको त्याग देने में किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है। उनको त्यागने में क्या परिश्रम है? बस त्याग तो भोगों को भोगने में ही परिश्रम है। आप कोई भी काम करते हैं उसको छोड़ दीजिए। बस आपका परिश्रम, मेहनत का काम सब खत्म हुआ या बढ़ा। परिश्रम तो 16 आने खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार के जितने भी प्रकार के भोगों के साधन हैं, उनकी बिना आरंभ के सिद्धि नहीं हो सकती, और दूसरे प्रकार के आरंभ मात्र में ही परिश्रम विशेष एवं उनके साथ साथ छल, कपट आदि पाप कर्म भी करने पड़ते हैं। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में अर्जुन के प्रति बतलाया है कि सर्वरंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। संसार के सभी कर्म आरंभ में आग में धुएं की तरह पाप से परिपूर्ण हैं। साधु लोगों को संन्यास आश्रम में यह आदेश दिया जाता है कि उनको
सब प्रारंभों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। उनका बाहर और भीतर से त्याग कर देना चाहिए। अगर वह भीतर से उनका त्याग करके बाहर से करते भी हैं, तब भी उनको अंत में त्यागने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मन से तो त्याग किया नहीं है और बाहर में दिखाऊ त्याग कर दिया है, उसमें तो कठिनता ही है। इसलिए कर्मों का बाहर एवं भीतर से त्याग कर देना ही वास्तव में उच्च कोटि का त्याग है। गृहस्थ आश्रम के लिए बाहरी कर्मों का त्याग करना शास्त्र सम्मत नहीं है। यह बाहर एवं भीतर के कर्मों का त्याग तो साधुओं के लिए बतलाया गया है। साधु के लिए बतलाया गया है कि उनको कैसा बनना चाहिए। साधु को नेत्रों से अंधे की तरह, कानों से बहरे की तरह, हाथों से टूटे हुए हाथों की तरह, पैरों से लंगड़े की तरह, वाणी से गूंगे की तरह होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आरंभों का त्याग करने की बात कही गई है। कानों से बहरा बनने का क्या भाव है? यानी कानों से केवल भगवत चर्चा के सिवाय और दूसरी बात सुननी ही नहीं, चाहे दुनिया जो भी कुछ कहती रहे।